आज हम एक ऐसे शख्स का चेहरा पढ़ेंगे जिसे आप क्या कहते हैं, अभी बता रहा हूँ। उस इंसान का चेहरा पढ़ने के बाद या उस इंसान का मन पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ नया जानोगे कि इंसान का मन कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। मन के अंदर कितनी शक्तियाँ दबी हुई हैं। मन इतना पावरफुल है कि दुनिया बदल सकता है। बाबा रामदेव के बारे में मेरी साइको एनालिसिस रिपोर्ट क्या कहती है, मैंने जब उनके चेहरे को पढ़ा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा, उनके मन को पढ़ा, तो मुझे कुछ बातें नज़र आईं। ऐसी कुछ बातें जो आपसे शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी, तो वही मैं आज इस वीडियो में साझा कर रहा हूँ। पहली बात अगर हम कर लें विजन, मिशन और दूरदृष्टिता की। बाबा रामदेव एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत दूरदृष्टि, विजनरी, मिशनरी इंसान हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत दूरदृष्टि, युगों तक की सोच रखते थे। युगों तक का उनको पता था कि क्या करने से क्या होने वाला है। तो ऐसी ही दूरदृष्टिता बाबा रामदेव के अंदर है। वो मानवता प्रेमी इंसान हैं। मानवता के लिए बहुत दूर की सोचते हैं। क्या करने से इंसानों का स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा, क्या करने से मानसिक स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा, वो बखूबी जानते हैं। उनका मन आगे आने वाले सालों में क्या होने वाला है, क्या घटना घटने वाली है, वो पहले से भांप लेते हैं। उनकी सिक्स सेंस, उनकी दूरदृष्टिता बहुत हाई है। दूसरा पॉइंट डिस्कस करें अगर हम ईगो का, तो बाबा रामदेव के अंदर कोई ईगो, अहंकारिता है ही नहीं। बहुत साफ स्पष्ट निश्चल व्यक्ति हैं। उनके अंदर कोई लोभ, लालच, अहंकार, फरेब है ही नहीं। जो कहते हैं वो करते हैं। साफ स्पष्ट इंसान हैं। ना वो दूसरे का नुकसान करते हैं, ना दूसरे से झगड़ते हैं, ना लड़ाई करते हैं। एकदम नेचुरल इंसान है। जैसे एकदम जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, जिसके अंदर से अहंकार गिर गया हो, तो इंसान कैसा बचेगा? बच्चे जैसा बचेगा। तो उनका मन भी पूरी तरह से बच्चे जैसा ही है। लेकिन आने वाले दिनों में वो मानवता के लिए बहुत बड़ा कुछ करेंगे। जैसे पतंजलि आई तो हमारा स्वास्थ्य सुधरा। मैं बिजनेस के तौर पर नहीं ले रहा हूँ, मैं स्वास्थ्य के तौर पर पतंजलि की बात कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में ऐसा कुछ बड़ा धमाका भी होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा लीडरशिप की। उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। वो ज़बरदस्त लीडर हैं। वो चीज़ों को रन करना, चीज़ों को गवर्न करना बखूबी जानते हैं। वो रिश्ते बनाना, रिश्ते डेवलप करना बखूबी जानते हैं। वो मास्टर बंदे हैं। साइकोलॉजी के भी मास्टर हैं, माइंड के भी मास्टर हैं। वो सब कुछ करने में सक्षम व्यक्ति हैं। ईगो उनके अंदर है नहीं। अहंकार शून्य व्यक्ति हैं। लीडरशिप क्वालिटी है। जो भी बोलते हैं ज़बरदस्त बोलते हैं। लेकिन उनकी आंखें क्या कहती हैं? आंखें उनकी हिप्नोटिक है, डायनामिक हैं। आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। उनकी आंखें अलग ही भाषा बोलती हैं। आंखें उनकी ज़बरदस्त हैं। आंखों में अगर हम झांकें तो वो नज़र आता है जिसे हम कहें मानवता, प्रेम, दूसरों की भलाई, लोक भलाई उनकी आंखों में दिखती हैं। लेकिन उनकी आंखें जटिल हैं। उनका माइंड भी जटिल है। काफ़ी जटिलता या कॉम्प्लिकेसी लिए हुए हैं। अभी निश्चल नहीं है। पूरी तरह से स्पष्ट माइंड नहीं कह सकते हैं। ये मेरी साइको एनालिसिस रिपोर्ट कहती है। फ्लेक्सिबल इंसान है। पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है उनके अंदर। बच्चों के साथ बच्चों जैसे हो जाएंगे, कुछ भी करवा लो। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं जब आप उनसे मिलेंगे तो कि आप इतने बड़े इंसान से मिल रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं एक ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ जो बच्चे जैसा है। उनकी आभा, उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो भी उनसे मिलता है, जो उनसे बात करता है, तो उनका ही होकर रह जाता है। वो लोगों को अपने अनुसार चलाना जानते हैं। ये उनकी आंखें कहती है। वो परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाते हैं।
परिस्थितियों के अनुसार कई बार वो ढाल भी लेते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें संतुष्टि की, तो संतुष्टि लेवल काफ़ी हाई है उनका। आज वो पूरी तरह से संतुष्ट व्यक्ति हैं, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं वो मानवता के लिए कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। लालच फ्रेब उनके अंदर है नहीं। आने वाले दिनों में वो कोई और नई कंपनी बना दें या कुछ भी करें तो मानवता के लिए फ़ायदा ही होगा। वो बैंकक्रप्ट हो नहीं सकते हैं, दिवालिया होने वालों में से है नहीं। धोखा फ्रेब या गबन वो कभी करने वाले नहीं हैं। वो अपने वर्कर को भी अपने अनुसार अपने मिशन के लिए चलाते हैं। एक ख़ास बात उनके बारे में बताता हूँ कि वो असूलवादी इंसान हैं। उनके अपने सिद्धांत हैं, सिद्धांतवादी इंसान हैं। भारतीयता को लेकर के, आध्यात्म को लेकर के, संन्यास को लेकर के उनकी अपनी ही धारणा है, अपने अलग असूल हैं। वो असूलों में जी रहे हैं, अपने असूलों के प्रति वो अडिग है, या यूं कह लें नैतिकतावादी इंसान है, मूल्यवादी इंसान है, या पुराने जो मूल्य हैं उनमें विश्वास रखने वाले इंसान हैं। वो जो वैदिक सिद्धांत है या हमारा जो इतना रिच अध्यात्म है उसमें पूरी तरह से आस्था रखने वाले इंसान हैं, अटूट आस्था रखने वाले इंसान हैं। उनको ये भड़काऊ कल्चर या शोवादी कल्चर पसंद नहीं आता है। तो ये उनकी खास बात है। ओपननेस, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट, तो वो इंट्रोवर्ट इंसान है। अपने आप के साथ रहना, अपने आनंद में रहना उनको अच्छा लगता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, मीडिया में आना या बेफालतू की स्टेटमेंट देना उनके जीवन में है नहीं। लेकिन कई बार उन्होंने बचपना किया भी है, या यूं कह लें कि कुछ डिसीजन ऐसे उनके रहे हैं जो वो लेना नहीं चाहते थे लेकिन ले लिए गए। लेकिन अब जो फिलहाल के कुछ सालों में उनके अंदर जो परिपक्वता आई है, मैच्योरिटी लेवल आया है, वो ज़बरदस्त है। तो अभी मैं यही कहूँगा कि बाबा रामदेव का मन बहुत अच्छा है भारतीयों के लिए। तो हम उनकी कंपनी पर, हम उनके कार्यों पर विश्वास कर सकते हैं। जो भी वो करेंगे वो लोक हित के लिए ही करेंगे। तो हमारे भारत के लिए, भारतीयता के लिए नाज की बात है कि बाबा रामदेव हैं, योग गुरु आज हमारे बीच में हैं।